राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एमपीटी रॉकेट गैस पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसका हमने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 और उसका सेक्शन ए और बी कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है उसमें होते हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट पार्ट है द रिलेशन आर इन अ सेट ए। अब एक ए सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3। तो आपको बताना है कि जो रिलेशन है वो एक्स इज लेस देन वाई है और एक्स वाई दोनों बिलोंग करते हैं ए को। तो इसका मतलब है एक्स वाई दोनों वैल्यूज आपने कहाँ से लेनी है, ए से ही लेनी है। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना होता है कि सेम का सेम से रिलेशन 1 शुड बी लेस देन 1, बट वो नहीं हो सकता, देयर फोर नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। अब आपको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर 1 इज लेस देन 2 है तो मस्ट होना चाहिए, मतलब मस्ट है कि 2 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, देयर फोर नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में होता है अगर 1 इज लेस देन 2 है, 2 इज लेस देन 3 है, तो आपके पास 1 इज लेस देन 3 आना चाहिए, तो वो ट्रू है। तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव तो है। तो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव, दैट इज सी पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है द फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब फंक्शन है, तो इसमें देखो क्यूब करोगे किसी भी नंबर का तो डिफरेंट आता है, और नेगेटिव नंबर का करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव का करोगे पॉजिटिव में आएगा। तो इसका सबका सेपरेट आंसर आएगा, तो 1 1 हो गया। ऑन टू है तो कुछ भी खाली नहीं रहेगा, डेसिमल करोगे मतलब सब सब नंबर्स कवर हो जाएंगे। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब इसको आपको प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। तो क्योंकि सेकंड में ये पॉजिटिव होता है तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो ये साइन अब आपका बन गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, दैट इज पाई बाय 3। तो ये आ गया आपका आंसर, ए पार्ट आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट है देखो, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। आपको बी ए डैश का निकालना है। तो बी का तो 5 क्रॉस 3 है, ए का 2 क्रॉस 3 था, तो ए इनवर्स का कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो बी ए इनवर्स का बी ए ट्रांसपोज का कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, 5 क्रॉस 2। ए पार्ट आ गया आंसर। फिफ्थ पार्ट में देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 6 4 एंड x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 4 1 दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 20। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस के 18। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 2x square is equal to 6. So x square will be equal to plus minus रूट 3। तो ये आ गया, सॉरी ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया आपका बी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपने स्केलर मैट्रिसेस बतानी है ऑर्डर 3 की, विच ईच विद ईच कंटेनिंग -1 0 एंड 1। तो कितनी मैट्रिक्स आ जाएंगी? देखो 3 एलिमेंट है, सॉरी 3 नंबर्स आने चाहिए, और एलिमेंट कितने हैं? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 3 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा आंसर। सो सेवंथ क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 7x बाय 5x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 m व्हेन x इज इक्वल टू 0।
कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है फिर अगर ये कंटिन्यूज है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x बाई x, मैंने 1/5 बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है ना, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 m इसके इक्वल होगा। अब क्योंकि ऊपर एंगल में 7x दिया हुआ है, नीचे आपको 7 बनाना है, तो आप क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, आपके पास आ गया 7/5। अब x अगर 0 को अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू डालने के लिए x नहीं है तो ये m में आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 7/5, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है तो मैंने खुद लिख लिया 7/5, तो ए पार्ट आ जाएगा आंसर। Let us move to question number 8। y की वैल्यू दी हुई है आपको, y की वैल्यू दी हुई है x³ माइनस 2x प्लस 10। आपको निकालना है y2 एट 2। y2 का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव करना, तो देखो सिंगल डेरिवेटिव करोगे y1 दैट इज इक्वल टू 3x² माइनस 2, डबल डेरिवेटिव करोगे 6x, और डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका आ गया आपका सी आंसर। ठीक है, 9th देखो आपको दिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट सोन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ इन्फिनिटी कर लेना। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वेयरिंग कर लो। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आप डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स प्लस वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड कर लो, इज इक्वल टू कॉस एक्स, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, आपके पास बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, तो ये है आपकी ए ऑप्शन। तो 9 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है एफ एक्स। अच्छा, ये तो ऑरल क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है 11th में देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू स्क्वायर रूट 3 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स एक्स 1 बाई 1 टू रूट 3, लिमिट डाल दो tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है पाई बाय 3 पर, माइनस पाई बाय 4, एलसीएम लोगे 12, 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज इक्वल टू पाई बाय 12। तो ये आ गया आपका आंसर डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही है 12th, उसमें आपको 0 to 1 की लिमिट दी है 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, जैसे ये tan इनवर्स एक्स का होता है तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। लिमिट है 0 to 1, वैल्यू डाल लो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। 12th पार्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपके पास ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी एक्स, अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करो तो आपके पास यहाँ देखो पी वाई, वाई से वाई कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये आ गया आपका ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सी पार्ट आ गया आंसर। अब 14th क्वेश्चन में देखो, आपको ए डॉट बी की वैल्यू 0 दी हुई है, आपने एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपको ए डॉट बी 0 दे दिया तो इसका मतलब है कॉस थीटा क्या है 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पे, दैट इज π/2। ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। 15th में देखो, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब आपको पता है आई जे के ये सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ये सीरियल ऑर्डर में नहीं आएंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ये सीरियल ऑर्डर में नहीं आते तो यहाँ पे माइनस का साइन साथ में आता है। इसका मतलब है, मतलब मैं आपको समझाती हूँ, आई क्रॉस जे अगर है तो वो के इक्वल है, जे क्रॉस के है तो वो आई के इक्वल है, के क्रॉस आई है तो वो जे के इक्वल है। और अगर ये इनका ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है, सपोज ये जे क्रॉस आई पूछ रहे हैं तो वो माइनस के होगा, के क्रॉस जे पूछेंगे तो माइनस आई के इक्वल, आई क्रॉस के पूछेंगे तो माइनस जे के इक्वल। तो ये होता है ये होती हैं आपकी क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यूज। यहाँ पे फिल कर लेते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के आई के इक्वल है प्लस जे आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट प्लस के आई डॉट जे किसके इक्वल है के। अब आई डॉट आई होता है 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1, के डॉट के भी 1, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया आपका आंसर। सो सी पार्ट इज योर आंसर। 15th भी हो गया। 16th क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं आपको, डीआरस। तो देखो उसके लिए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 2z प्लस 1/6, ये एक लाइन दी हुई है, इसके डीआरस फाइंड करने हैं। उसके लिए देखो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का 1, z का 1। उसको पहले 1 बना लेते हैं, यहाँ पर y बाय -1 लिख सकते हो, यहाँ 2 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा z प्लस 1/2/6। ये बन गया x माइनस 1/2 y बाय -1 z प्लस 1/2/6/2 3। तो डी आर्स कितने हो गए, डी आर्स हो गए आपके 2 -1 एंड 3, 2 -1 एंड 3, डी पार्ट आ गया आपका आंसर। सो 17th क्वेश्चन है, डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके भी डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, 2 -3 एंड 2। जो ए वेक्टर होता है वो आपका पासिंग पॉइंट होता है, जो सेकंड होता है वो डी आर्स वाला वेक्टर होता है, ठीक है। तो 2 -3 2, 2 -3 2, दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट 18th, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y दिया हुआ है और आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको रफ में ड्रॉ करो तो देखो इसका ग्राफ क्या होएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसके पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो x को 0 लोगे y4, y को 0 लोगे x4, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 0 है, तो एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये आया है, तो आपके पास आ जाएगा ये लाइन आ जाएगी। अब 0 0 टेस्ट करोगे तो ट्रू आएगा, तो ये शेडेड एरिया आ गया आपका, ये सारा आपका शेडेड पोर्शन है। तो पॉइंट्स क्या आ गए आपके,
0 0 0 4 एंड 4 0। फंक्शन क्या है? 4x प्लस 3y दैट इज 0, 4x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 16। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है आपकी? 16। नेक्स्ट है 19th, पी ए दिया है, पी बी भी दिया है। पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी की वैल्यू 3/8 है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/5 है। आपको पी बी बाय ए फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/5 बाय 1/2 दैट इज 2/5। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, लास्ट एमसीक्यू है आपका। इसमें इन्होंने बोला है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या लगती है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20th देखो, पी ए दिया हुआ है 1/3, पी बी दिया हुआ है 1/4। इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हैं, इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/4। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई आपकी 1/12। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी बी डैश बाय ए। तो वो कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस इंटरसेक्शन। ये आपको आने चाहिए फॉर्मूले। तो पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/3, इंटरसेक्शन आया है 1/12 बाय 1/3 दैट इज इक्वल टू 12। एलसीएम आ गया 4 माइनस 1 बाय 1/3, 3 4 सा 12, तो 3/4 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे सी पार्ट आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए फिनिश होता है। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो जो हमने इसी एमबीडी का ही मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 किया है, उसका सम नंबर 2 ही था। ठीक है, तो वो सेम ही है, वो खुद कर लेना, वैल्यूज ही डालनी है और कुछ नहीं करना। सेक्शन बी का सम नंबर 3 करते हैं। आपको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। वाई इंटू एक्स माइनस 1 एक्स इंटू वाई प्लस 1, ये प्रूव करना है आपको। तो देखो, इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। u इंटू वी लगेगा, x को ऐसे ही रखा, y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रखा, x का आ गया 1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वाई का। देखो, इसको लॉग लेके और इजी हो सकता है, थोड़ा और इजी कर लें, टेकिंग लॉग कर लो। टेकिंग लॉग तो आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेस्ट पावर एक्स माइनस वाई। अब आपको पता है लॉग ही खत्म हो जाता है, आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये प्रॉपर्टी होगी लॉग एम एन की, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बचा। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग 1/x प्लस 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, +1 डी वाई बाई डी एक्स, और मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लिया। एलसीएम ले लो, 1 प्लस वाई बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस 1 इंटू वाई बाई एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ये आ गया आपका आंसर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने वो प्रॉपर्टी करी हुई है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर आपको मिले तो दोनों इकट्ठे मिल जाएं तो आंसर क्या आता है, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखो tan इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, हमारा एफ एक्स क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो ये एक पैराबोला है, मतलब ये एक 2D प्लेन है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला में फोकस क्या होगा, ए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक लाइन जो फोकस में से पास होके जाती है, स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सेस के, ठीक है। तो ये है आपका लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे ये जो एरिया आया है ये आपने फाइंड करना है। इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला दिस, इस पैराबोला का एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम, जो लेटेस्ट रेक्टम से बाउंड होता है वो वाला एरिया, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपको इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, फिर y इज इक्वल टू 2√a रूट एक्स सॉरी। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है एरिया निकालने के लिए। 2√a इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक रूट एक्स की dx। अब क्योंकि आपने डबल एरिया निकालना है तो इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ गया 4√a। इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स रेज टू पावर 3/2 बाई 3/2 आ जाएगा, लिमिट है 0 टू a। 3/2 का 2/3 बन जाएगा ऊपर जाके रूट a। अब यहाँ पर लिमिट डाल दो, एक्स रेज टू पावर a रेज टू पावर 3/2 माइनस 0। ये बन गया आपका 8/√3। a रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हो, इंटू a रेज टू पावर 3/2। बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। आपके पास आ गया 8/√3 a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो ये आ गया आपका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है dv/dt दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का रेट बताना है आपको, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, dA/dt। उसके लिए देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dv/dt 4/3π कांस्टेंट है, r³ को किया 3r² dr/dt। dv/dt की वैल्यू है आपके पास 3 इज इक्वल टू 4, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πr² dr/dt। dr/dt की वैल्यू आ गई 3/4πr² इज इक्वल टू dr/dt। अब एरिया क्या होता है आपका 4πr², आपको निकालना है dA/dt। फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, 4π कांस्टेंट है, r² का 2r dr/dt। 4 2 ज़ा 8 पाई, r की वैल्यू नहीं पता, dr/dt की वैल्यू 3/4πr²।
4 2 ज़ा 8, पाई के साथ पाई कैंसिल, एक आर के साथ एक आर कैंसिल, आपके पास आ गया 6/r। अब इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2, तो इसका मतलब है आपको निकालना था dA/dt एट r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन दिस। डायरेक्शन रेशियोज हमने एमसीक्यू में फाइंड किए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 1/2 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2। तो देखो इनके कोएफिशिएंट्स को पहले 1 बनाना है तो डी आर्स आएंगे। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2। तो डी आर्स तो आ गए आपके, डी आर्स डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2 -1 2, ये हो गया। उसके बाद आपको डी सीज निकालने हैं। डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलते हैं, 2/√, इसका ही मैग्नीट्यूड 2² प्लस 1² प्लस 2² कॉमा -1/√2² प्लस 1² प्लस 2² कॉमा 2/√2² प्लस 1² प्लस 2²। ये आ गया आपका 2/√9 माइनस 1/√9 2/√9। √9 की वैल्यू होती है 3, 2/3 माइनस 1/3 2/3। ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास आएगा लैम्डा i प्लस j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, b का 2² प्लस 6² प्लस 3²। तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा, देखो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12 बाय √4 प्लस 36 प्लस 9 दैट। और ये क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब है इसको इज इक्वल टू 4 रख सकते हो। तो ये आ गया आपका 2 लैम्डा प्लस 18 बाय 36 प्लस 4 40 प्लस 9 45 दैट इज 7 इज इक्वल टू 4। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 28 माइनस 18, लैम्डा इज इक्वल टू 10/2। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी होता है फिनिश। In our next video, we will start from section C. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.